हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बलट पर। आज हम इस क्लास के अंदर गोल्डन रूल करेंगे। काफी टाइम से गोल्डन रूल की क्लासेस नहीं हो रही थी। रेगुलर स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे थे मेरे को कि गोल्डन रूल की क्लासेस मैम लेकर आओ। उन्हीं बच्चों की स्पेशल डिमांड पर मैं इस क्लास को लेकर आई हूँ, जिसके अंदर आज हम एक नया रूल सीखेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे टारगेट कर रहे हो 2024 को, तो आप बच्चे जरूर प्लेलिस्ट को चेक करें। और गोल्डन रूल्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर वो सारे रूल्स कराए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप बच्चे ग्रामर में बहुत ज्यादा कमजोर हैं आप बच्चे, तो आप इस गोल्डन रूल्स को जरूर देखें, क्योंकि इनको करने के बाद अगर आपने इन क्लासेस को ले लिया, गोल्डन रूल्स की क्लासेस, तो आप कभी भी एरर डिटेक्शन और इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में कभी भी आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो, आज हम एक नया गोल्डन रूल करेंगे बच्चों। पॉइंट ये आता है कि बहुत बार आपने देखा होगा कंपाउंड नाउन, एक आप मैथ्स में पढ़ते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, और ऐसे इंग्लिश में होता है आपका कंपाउंड नाउन। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या पढ़ा आपने? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जब आपको एक से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सेम केस यहां पर कंपाउंड नाउन का आता है। ठीक है, कंपाउंड नाउन की बात करें, वो यूज नहीं किया जाता प्लूरल फॉर्म में। Compound noun is not used in plural if a noun does the work of an adjective. हम कभी भी कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। ये पॉइंट है। कब नहीं करेंगे? जब ये नाउन किसका काम करेगा? जब ये नाउन काम करेगा आपके एडजेक्टिव का। अब पॉइंट आता है बच्चों, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव की मैं बात करूं तो एडजेक्टिव एक वर्ड है जो आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई, जो आपके नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए, जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाई करे। ठीक है, जो उसकी विशेषता को बताए, जो आप इनसे सिंपल शब्दों में इस तरह से समझ लो कि जो भी आपके नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, अगर मैं बात करूं रोहन इज वेरी क्लेवर, अगर मैं बात करूं क्लेवर की, तो ये क्लेवर कौन है? रोहन। रोहन मतलब आपका नाउन, और जो भी शब्द आपके नाउन के बारे में बताएगा उसको आप क्या बोलेंगे बच्चों? एडजेक्टिव। उसको आप क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। जो भी आपके नाउन के बारे में बताएगा उसको आप क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। तो यहां पर पॉइंट सिंपल यही है कि कंपाउंड नाउन मतलब एक से ज्यादा जब वर्ड आते हैं, ठीक है, जैसे आपका सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ, एक से ज्यादा नाउन किससे कनेक्ट है? विद द हेल्प ऑफ हाइफन। ठीक है, तो वो आपके प्लूरल में यूज नहीं होंगे। जब भी ये काम किसका करेंगे? एडजेक्टिव का काम करेंगे। आते हैं, देखो किस तरह से पॉइंट। जैसे मैं 10 डे टूर बोलूं, अब ये 10 डे टूर, ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो 10 डे का है, ये 10 डे किसके बारे में बता रहा है? आपके टूर के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? टूर के बारे में। 10 ईयर, ये 10 ईयर का कौन है? ओल्ड बॉय। कौन है? बॉय की बात हो रही है। ऐसे ही 5 रुपी, तो ये 5 रुपी किसके बारे में बता रहा है? आपके नोट के बारे में बता रहा है। सेम 10 माइल किसके बारे में बता रहा है? आपके रेस के बारे में। 5 फुट लॉन्ग किसके बारे में बता रहा है? आपका रूम के बारे में। यानी कि ये किसका काम कर रहे हैं? यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं बच्चों? एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो यहां पर आप कभी भी 10 डेज नहीं बोलेंगे, कभी भी 5 रुपीज नहीं बोलेंगे, कभी भी 10 ईयर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है, कभी भी 10 माइल्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब किसका काम कर रहे हैं? आपके एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ये सब किसका काम कर रहे हैं? आपके एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए हम कभी भी 5 रुपीज नहीं बोलते। ठीक है ना,
5 रुपी, क्योंकि वो किसके बारे में बता रहा है, आपके नोट के बारे में बता रहा है। हम कभी भी 10 ईयर्स, 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स नहीं बोलेंगे जब वो किसी बॉय के बारे में, किसी गर्ल के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बताए, यानी कि नाउन के बारे में बताए, ठीक है। तो वहां पर वो किसका काम कर रहा है, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है। तो वहां पर जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो फिर आप उसमें कभी भी एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस पॉइंट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक से आपका 2 मार्क्स खत्म हो जाते हैं प्री के अंदर, ठीक है। क्योंकि प्री में ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, आपके 2 मार्क्स का आता है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आती है। और अगर यही क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आ जाए, जहां पे क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो वहां पर आपके 3 मार्क्स खत्म हो जाएंगे। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चलेगा। अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको करा देती हूँ, क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन करा देते हैं, चलेगा। इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old boys are engaged in hazardous factories। देखो ये कहीं ना कहीं एक दया की बात है ना, कि किस चीज को लेकर कि 5 साल का जो बच्चा है, लड़के जो हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एंगेज्ड है। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पर 5 years दे रखा है, ठीक है। ये किसके बारे में बता रहा है, ओल्ड बॉयज के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, ओल्ड बॉयज के बारे में। तो अब आप बच्चे मुझे बताओ कि ये किसका काम कर रहा है। बॉयज मतलब हमारा नाउन, बॉयज का मतलब हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन का मतलब क्या है बच्चों, अनेमिंग वर्ड ही तो है। जिस भी चीज का नाम है, नाउन का मतलब होता है अनेमिंग वर्ड। जिस भी चीज का नाम है हम उसको नाउन बोलते हैं। जिस भी चीज का नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो यहां पर ये जो 5 years है ये किसके बारे में बता रहा है, बॉयज के बारे में बता रहा है। तो अब ये यहां पर किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो अब आपको पॉइंट समझना है कि क्या यहां पर 5 years क्या सही लिखा हुआ है, क्या ये 5 years ठीक है, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आप बस यहां पर इसी पॉइंट को समझ लेंगे कि आप यहां पर एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने यही तो सीखा है, यही सीख कर आए ना हम, कि ये जब भी एडजेक्टिव का काम करेंगे तो फिर ये कंपाउंड नाउन आपके प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किए जाएंगे। तो इसीलिए हम यहां पर बोलेंगे ओनली 5 year। क्या बोलेंगे, 5 year बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया, हम एस का यूज नहीं करेंगे। चलो एक और देखो जरा। आई गेव हिम 500 rupees नोट्स फॉर डिपोजिटिंग इन माई सेविंग अकाउंट। आपने किसी को पैसे दिए, भाई मेरे सेविंग अकाउंट में से डिपॉजिट करा दो, जमा करा दो। अब आपने उसको कितने दिए, 500 रुपीज, है ना। और ये किसके बारे में बता रहा है, आपके नोट्स के बारे में बता रहा है ना। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर हम कभी भी एस और एस का यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल बोलेंगे 500 रुपी नोट्स। इतना क्लियर हो गया। तो बस इस पॉइंट को आप बच्चे ध्यान रखेंगे, और जहां पर भी कभी भी आपको कंपाउंड नाउन एक एडजेक्टिव फॉर्म में मिले तो आप ध्यान रखेंगे वहां पर कभी भी आप उसको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। ये माइंड से कभी भी आपके निकलना नहीं चाहिए। अब आप इसको दूसरी तरह से, इस तरह से ध्यान रखो। देखो कैसे, बहुत सिंपल सा तरीका। ग्रामर में एस और ईएस 2 ही केस में यूज होगा, या तो आपके नाउन में या फिर आपके वर्ब में। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। हम 2 ही केसेस में एस और ईएस का यूज करते हैं, या तो नाउन में या फिर हम एडजेक्टिव में करेंगे, बिल्कुल नहीं, या फिर हम करेंगे किस में, वर्ब में। और वर्ब में भी हम एस और ईएस लगाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। किसमें, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस लगाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और किसी भी वर्ब की फॉर्म में एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नाउन में लगाते हो अगर आप बच्चे एस और ईएस, तो वहां पर ये आपके नाउन को प्लुरल बनाएगा, ठीक है। जिसको आप हिंदी में पढ़ते हो बहुवचन, जिसको आप हिंदी में पढ़ते हो बहुवचन।
और अगर आप किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसओरियस लगाते हो तो वहां पर ये आपकी वर्ब को सिंगुलर बनाएगा। कैसा बनाएगा बच्चों? सिंगुलर। बहुत ही अच्छे बच्चे, सिंगुलर बनाएगा, जिसको आप एक वचन के नाम से पढ़ते हो हिंदी व्याकरण के अंदर। बाकी हम किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, चाहे एडजेक्टिव की बात करें, चाहे एडवर्ब की बात करें, इनमें कभी एसोरियस नहीं आता। तो आप इस पॉइंट को इस तरह से भी सीख सकते हैं, इस तरह से भी अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि जब भी मैं इंग्लिश में एसोरियस लगाने की बात करूंगा या करूंगी तो एसोरियस मतलब केवल वर्ब और नाउन, एडजेक्टिव कभी एसोरियस लेकर नहीं आता। तो आप इसको इस तरह से भी सीख सकते हो। तो जहां एडजेक्टिव होगा वहां कभी भी एसोरियस का यूज नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से भी ये रूल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जैसे आपको हर रूल होता है। और अगर कोई भी डाउट आता है एनी टाइम, बिल्कुल फ्री माइंड के साथ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एसएससी बुलेट नंबर पे। बाकी जिन स्टूडेंट को इंग्लिश फाउंडेशन बैच चाहिए, पेड बैच लेना चाहते हैं, तो आप बच्चे एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे, और वहां पर आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। ये बैच का जो नाम है ये 3-in-1 है। ये 3-in-1 इसलिए है बच्चों क्योंकि इसके अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्लस रीडिंग तीनों सेक्शंस मिलेंगे। और ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। इसके अलावा आपकी 2 क्लासेस रेगुलर चलती हैं आपके एसएससी बुलेट यूट्यूब चैनल पे, एक सुबह 10 बजे चलती है और एक आपकी चलती है 3:15 पर। आप इन दोनों क्लासेस को रेगुलर लें आप बच्चे, सुबह 10 बजे और एक 3:15 बजे, ये दोनों क्लासेस को आप बच्चे रेगुलर लें। और जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है क्लोज टेस्ट करने में, तो आप प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां पर आपको क्लोज टेस्ट की क्लासेस मिलेंगी। मैंने 2023 के जितने भी पेपर हुए हैं वो सब उसमें करा दिए, यानी कि आपको लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी क्लोज टेस्ट के मिल जाएंगे। बाकी जिन स्टूडेंट को रीडिंग पार्ट में आती है, यानी कि पैराजंबल को करने में प्रॉब्लम आती है, कम से कम समय में किस तरह से करें, कौन से ट्रिक का यूज करें, तो वो बच्चे पैराजंबल की प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, वहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगे। 2023 तक के पैराजंबल के क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। बाकी आपको जो भी सजेशंस है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, जो भी आपकी क्लासेस लाइव चलती हैं, जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको यूट्यूब पे दी जाती हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको अगर आप जाओगे वीडियो के, तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे 2 लिंक मिलेंगे, एक आपको एसएससी बुलेट ऐप का भी मिल जाएगा। बाकी जिन स्टूडेंट ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो आप बच्चे एसएससी बुलेट ऐप पर मॉक टेस्ट की सीरीज लगा सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, तो आप वहां पर जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लासेस अच्छी लगती है तो क्लासेस को लाइक और शेयर तो कर दिया करो। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं एक नया गोल्डन रूल आपको कराऊंगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बच्चे मुझे बार बार चीजों को याद दिलवाते रहते हैं कि मैम ये करवा दीजिए। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते हैं। ठीक है, ये सब चीजें यही बताती हैं कि आप बच्चे रेगुलर फॉलो करते हैं, जो भी मैं क्लासेस डालती हूँ आप उनको लेते हैं। सो इसी तरह से क्लासेस लेते रहें और आपकी जो भी जरूरतें हो आप मुझे बताते रहें, वो मैं आपको देती रहूंगी। ठीक है, चलेगा।